अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लूमियन 3D के हवाले से तमाम वीडियो अपलोड करूंगा। लाइक करें, शेयर करें। प्यारे भाइयों, आज हम लूमियन के नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक में कि अगले टॉपिक में हमें लूमियन क्या दे रहा है। हम हाइट्स पे, लैंडस्केप पे बात कर रहे हैं। हाइट्स पे हमने बात कर ली है, वाटर पे भी बात कर ली है। नेक्स्ट है ओशन। ओशन से साफ सी बात है कि ये समंदर के हवाले से कुछ, लूमियन में समंदर के हवाले से कुछ टूल हैं कि जो आज आपसे शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये टूल क्या क्या हैं और इनसे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इनमें। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आगे कुछ मेन्यू भी नहीं है। तो इस मेन्यू को लाने के लिए सबसे पहले ये एक पावर का बटन बना हुआ है, ओशन ऑन ऑफ। इसे बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। अभी इस पे मैं क्लिक करने लगा हूँ, बताते हैं कि क्या। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास आगे काफ़ी मेन्यू भी आ गए, काफ़ी इसकी स्केल्स भी आ गई और इसके अलावा मेरे पास ये एक समंदर का समा बन गया है। पूरे लैंडस्केप पे एक समंदर का समा बना हुआ है। अभी इसके आगे देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें मेन्यू है। सबसे ऊपर में है वेव इंस्टेंसिटी। वेव इंस्टेंसिटी ये इसकी अपनी ज़बान है, लेकिन उर्दू में इसे कहेंगे कि जो लहरों की शिद्दत है, लहरों की शिद्दत को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्केल बनी हुई है, स्केल को आगे लेके जाएंगे ज़्यादा हो जाएगी, स्केल को पीछे लेके जाएंगे कम हो जाएगी। मैं आपको ये वेव इंस्टेंसिटी की स्केल को आगे पीछे करके दिखाता हूँ। आप ख़ुद स्क्रीन पे देखें इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। देखें, मैंने इंस्टेंसिटी को ज़्यादा किया तो ये इसकी शिद्दत ज़्यादा हो गई। काफ़ी लहरों में अभी खलबली और काफ़ी शिद्दत ऊपर ऊपर जा रही हैं लहरें, काफ़ी तूफ़ानी टाइप माहौल बन गया है। लेकिन अगर इसको मैं कम करता हूँ इस बटन वाली स्केल को तो ये बिल्कुल पुरस्कून माहौल हो गया है। यहाँ पे पानी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी लहरें नहीं हैं। इसके आगे वाला जो बटन है वो विंड स्पीड है। इधर विंड का मतलब कोई एक सुराख होता है। अभी इसमें है कि एक साइड कि हवा का किस साइड पे दबाव है, हवा किस साइड पे चल रही है। समंदर में जिस साइड पे हवा चलती है पानी भी उसी साइड पे चलता है। हवा मशरिक़ से आ रही है तो पानी मशरिक़ को जा रहा है, हवा मगरिब से आ रही है तो पानी मगरिब जा रहा है। बस इस तरह जिस साइड पे पानी का ज़ोर होता है, जिस साइड पे विंड स्पीड होती है, या कि आपके अपने प्रोजेक्ट में आपने एक नाला या कोई नहर या कुछ किसी साइड पे उसकी पानी का रुख करना है तो आपको ये वाला बटन काम आएगा। इसकी तेज़ करने के लिए, पानी स्लो और तेज़ करने के लिए आपको ये विंड स्पीड वाला बटन काम आएगा। अभी पानी तकरीबन स्लो है। अभी मैं इसको छेड़ता हूँ अभी आपके सामने, तो ये मीन्स अभी देखें पानी तेज़ हो गया है। अभी देखेंगे तो इधर का इधर ही हरकत कर रहा है, एनिमेटेड है, लेकिन ना तो दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, किसी साइड पे जा ही नहीं रहा। तो इसको तेज़ करेंगे तो ये एक साइड पे चलने लग गया और तेज़ी से चलने लग गया। टर्बिडिटी असल में तो इंग्लिश का लफ्ज़ ही है, लेकिन इसको उर्दू में, क्योंकि हम ट्यूटोरियल उर्दू में बना रहे हैं तो बताएंगे भी उर्दू में। हम कहेंगे कि पानी साफ़ सुथरा हो या गंदा हो, तो ये तीसरे वाला जो ऑप्शन है ये हमारे इस काम आएगा। तो इसको मैं जब ज़्यादा करता हूँ तो मुझे पानी गंदा गंदा सही साफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो ये हल्का हल्का हमें महसूस होगा कि पानी गंदा है, गंदलापन है। अगर इसे बिल्कुल मैं पीछे करूँगा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, नीचे तक हमें घास नज़र आ रहा है। तो ये बटन हम इसलिए काम में करेंगे कि आपको पानी साफ़ सुथरा चाहिए या गंदा चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, फिर भी मेरा काम है आपको बताना आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह इसको यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे है हाइट्स। अभी इसी पानी को आप ज़्यादा हाइट भी दे सकते हैं और कम हाइट भी दे सकते हैं। अभी मेरे पास ये 0.5 से
0.5 ऊपर है, अगर इसे 0.9 अभी नीचे चला गया है पानी, 0.9.2 ऊपर आ गया है पानी, ये इसी से हाइट भी दे सकते हैं और इसी से हाइट कम भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये -2 पॉइंट अभी ये ज़मीन के अंदर पानी है। मैं आपको इसकी लाइव व्यू बताता हूँ कि क्या वाकई पानी है कि नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको एक गड़ा बनाता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे गड़ा बनाया तो ये मेरा पानी नीचे वैसी की वैसी लहरें हैं, वैसे सब कुछ है। ये पानी मेरा ज़मीन के थोड़ा सा अंदर चला गया है। उसके बाद विंड डायरेक्शन है, मैं थोड़ी सी हाइट ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। विंड डायरेक्शन है, अभी विंड डायरेक्शन क्या काम करती है, ये नंबर 5 पे बटन है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन का होता है कि आप क्लॉक वाइज पानी को जिस साइड पे मर्जी घुमाना चाहते हैं आप घुमा सकते हैं। अभी मैं विंड डायरेक्शन को छेड़ूंगा तो आप देखेंगे अभी पानी उस किस साइड पे चलने लग गया, मेरी तरफ आ रहा है पानी। अभी राइट साइड पे जा रहा है, अभी अपोजिट जाने लग गया है। अभी तकरीबन ये इससे आप सेट कर सकते हैं, जिस साइड पे आप पानी का बहाव बहाव चाहते हैं उसी साइड पे ये विंड डायरेक्शन को सेट करें और आपका पानी उसी साइड पे बहना शुरू हो जाएगा जहां आप चाहते हैं वैसा ही। उसके बाद कलर प्रेजेंट का फ़िलहाल जो इसका हाजिर कलर है वो आप कौन सा लेना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी कलर बार है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो ये लाल हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करें हल्का लाल, यहाँ पे पीला हो जाएगा हल्का सा, यहाँ पे बताएंगे हल्का सब्ज़ हो जाएगा, यहाँ पे ये हल्का लाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आप कलर चाहते हैं तो आपका कलर वैसे का वैसा हो जाएगा। जिस तरह का आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह का आप कलर इस वाले बटन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी वाले कलर के नीचे एक और हमारे पास स्केल है ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस ये है कि पानी को बहुत ज़्यादा सफ़ेद करना है, बिल्कुल उसमें रोशनी ख़त्म करनी, रोशनी पड़ रही नहीं पड़ रही, ये जैसा आप चाहते हैं जिस तरह की आप चाहते हैं इस पूरी की पूरी सेटिंग में आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर स्केल भी है, ये आप कलर स्केल को डाउन करें, जो आप कलर सिलेक्ट करें उसकी स्केल को डाउन करें, आपका पानी सेम वैसा हो जाएगा। जैसे कोई इफ़ेक्ट पानी में पड़ रहा होता है ना, कोई नीला इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, लाल पड़ रहा होता है, पूरा एक कलर बार है, जहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाएं आपका कलर वैसे का वैसा ही होता जाएगा। तो यहाँ पे इसकी सफ़ेद करना चाहें, कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, ये तो आपके हाथ पे, आप इसको किस तरह सीखते हैं, किस तरह काम करते हैं। जैसा प्रोजेक्ट मेरा काम है आपको टूल बताना, कौन कौन सा टूल क्या क्या काम करता है। यहाँ पे बटन को प्रेस करें ये बंद हो जाएगा, ख़त्म सब कुछ। ऑन करेंगे तो हमारे पास वही जो हमने स्केल सेट की हुई हैं तो उसी स्केल के मुताबिक हमारा ये चल जाएगा, हमारा काम करने लग जाएगा। इसमें दोस्तों कोई इतनी बड़ी इशू वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असल कुछ वाटर लेवल होता है, ये वाला आप अपने लैंडस्केप के हिसाब से वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर पानी किधर है, आप कितनी गहराई में जाओगे आपको पानी मिलेगा। ठीक हो गया। आप कोई गड़ा बनाना चाहते, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ से आप सेट कर सकते हैं। अभी गड़े में किस किस्म का पानी है, सब्ज़ पानी है, गंदा पानी है, काला पानी है, नीला पानी है, वो आप इस तरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक बहुत बड़ा लैंडस्केप बनाते हैं, उस लैंडस्केप में आपको काफ़ी जगहों पे पानी चाहिए, आप चाहते हैं मेरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में इस लेवल पे पानी हो, तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन करें। इस वाले ऑप्शन से आपके
पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में उस लेवल पे पानी होगा। कुछ जगह होती हैं सेम ज़्यादा जहाँ पे पानी थोड़े 20 फुट पे, 50 फुट पे, 100 फुट पे, 10-15 फुट पे भी पानी आता है। तो आप किसी को बता सकते हैं कि भाई अगर हम 10 फुट ज़मीन के नीचे जाएंगे तो हमारा पानी आ जाएगा। पानी किसकी साफ़ पानी है, गदला पानी है। तो ये आज का जो था सबक वो इसी हवाले से है कि आप किस तरह का इसका नेक्स्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट पेंट के बारे में बात करेंगे। पेंट का इसका मुझे उम्मीद है कि इस सबक से आप लाजमी फ़ायदा उठाएंगे और इसको अपने प्रोजेक्ट में एक अच्छे तरीके से इस पैनल को, इस टूल को यूज़ करेंगे। और ये बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और इसमें आप लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक किया करें। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आती वहाँ पे मुझे कमेंट्स करके बताया करें और साथ में आप भी शेयर किया करें लोगों से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।